मोदी के 10 साल पूरे होने के बाद अब और कितना विकास होगा, अयोध्या विकास के पथ पर दौड़ रही है या नहीं, इन सारी बातों को जानने के लिए अयोध्या में मुस्लिम समाज से कुछ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे साजिद हुसैन ने। अयोध्या के रोडवेज पर सिविल लाइन में हम जानेंगे कि इन 10 सालों में अब चुनावी दौर है, 2024 का चुनाव नजदीक है। हम जानेंगे 10 साल की मोदी सरकार ने अयोध्या को क्या दिया। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अपील बबलू। क्या लगता है 10 साल मोदी सरकार के पूरे हो गए, क्या है अयोध्या कुछ बदला? भाई, आज़ादी से पहले भी अयोध्या चर्चा का विषय हुआ करता था और आज़ादी के बाद भी अयोध्या चर्चा के विषय में है और पिछले 10 सालों में तो लगातार चर्चा में है ही है। आज अयोध्या में इसमें कोई दो राय नहीं है। अयोध्या में आज परिवर्तन हो रहा है, आज बदलाव हो रहे हैं, विकास भी हुआ है। कुछ विकास अगर हुआ है तो कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ उस विकास के साथ, क्योंकि जब विकास होता है तो तमाम रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार उजाड़े जाते हैं, लोगों के मकानों को लिया जाता है विकास के नाम पर। विकास के साथ अगर ये अच्छा होता कि जो लोगों को बसाया जाता, उनको रोजगार दिया जाता, तो विकास की गाथा और अच्छी होती। 2024 में क्या राम मंदिर मुद्दा फिर होगा? देखिए, राम मंदिर तो मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा है। ये तो एक आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं और आस्था जुड़ी हुई है। आस्था कभी जो है मुद्दा हुआ ही नहीं है। मुद्दा तो रोटी, कपड़ा, सड़क, रोजगार ये होता है। तो मुझे नहीं लगता राम मंदिर कोई बड़ा मुद्दा होगा। जिस तरह दौरे पे दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इतनी सौगातें दे रहे हैं, क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे अयोध्या से? अब जैसे ये धार्मिक नगरी है, अब आज पर्यटन की भी नगरी बन गई। धर्म के साथ ये पर्यटन के मानचित्र में भी इसका विकास हो गया। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा लगातार हो रहा है, उसके बाद फिर माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, तो इससे पहले भी जो पूर्व प्रधानमंत्री आए थे उनका 3 बार कार्यक्रम, ये ऐसे प्रधानमंत्री जो 3 बार आ चुके हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या को केंद्र बिंदु में लाकर उसी के उस पर राजनीति करती है, तो निश्चित रूप से फिर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी, मैं और पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस अयोध्या को केंद्र में लाकर, इसको केंद्र का बिंदु बनाकर इस पर राजनीति करेगी और इसका लाभ लेना चाहेगी। यानी राम मंदिर पर राजनीति, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी करती है और वो करेगी फिर। और बाकी तो नहीं लगता है कि आम जनता जो यहाँ की आवाम है उसको इससे राजनीति में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर बसपा के भी सांसद हो चुके हैं, इससे पहले यह समाजवादी पार्टी के भी सांसद हो चुके हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है। अगर ये बिल्कुल राजनीति का केंद्र बिंदु होता तो यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना जाना चाहिए। लेकिन आवाम हमेशा बदलती रहती है, तो आवाम बदलती है तो इसका मतलब सांसद के विकास कार्यों पर बदलती है। पार्टी की विकास कार्यों को लेकर जो उनके मैनिफेस्टो में, एजेंडे में रहता है, जिसपे वो काम करने का वादा करते हैं, जब उसको पूरा नहीं करते बदलती है। और मुझे लगता है आपकी जो चुनाव होना है, निश्चित रूप से अयोध्या में विकास हुआ है, लेकिन अगर विकास से लोग खुश भी है तो विकास होने से कुछ लोगों को नाराजगी भी है, इसलिए कि तमाम लोगों की रोजी रोजगार छीने हैं, दुकानों को तोड़ा गया है, मकानों को तोड़ा गया, उनको उचित मुआवजा नहीं मिला है, उनकी जमीनों को अधिग्रहण किया गया। भाई, एयरपोर्ट बना, जमीनों को अधिग्रहण किया गया, लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिला। तो ये नाराजगी है। हो सकता है इस चुनाव में ये नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए हमारे साथ और भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम उनसे जानेंगे ये 5 साल 10 साल मोदी सरकार के किस तरह देखते हैं, अयोध्या कुछ बदली है? वर्तमान जो माहौल है उस माहौल को देख के लगता है कि जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के साथ साथ लोगों का नुकसान ज्यादा हुआ है। हमारा अपना खुद का मानना यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर विकास का काम गरीबों को उजाड़ कर किया गया है और उनको बसाने की या उनके रोजगार को व्यवस्थित करने का कोई उपाय नहीं किया गया या कोई व्यवस्था उसकी नहीं की गई, तो मेरी समझ से ऐसे परिवर्तन का कोई माने नहीं है कि जहाँ जो गरीबों को उजाड़ कर बसाया गया हो। कुछ बदला, कुछ विकास दिखाई दे रहा है? देश बदल रहा है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, अपराध चरम पे चल रहा है, जो बेरोजगार हैं इस देश में वो आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। आज चाहे इस देश का कर्मचारी वर्ग हो, चाहे इस देश का किसान हो, चाहे इस देश का बेरोजगार हो,
सब परेशान ही है आज के डेट में। क्या नाम है? मेरा नाम अशद खान है, बीएसपी का कोऑर्डिनेटर हूँ। कि हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे अयोध्या कितना बदल रहा है। अयोध्या आपके सामने है कि जो विकास पिछले सदियों में नहीं हुआ होगा वो कार्य इस समय हो रहा है, और इसके लिए अयोध्या के मुसलमानों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं प्रदेश सरकार और देश की सरकार को जो है मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फैजाबाद अयोध्या का विकास किया है और यहाँ के लोगों के लिए जो है कुछ काम किया है। लोगों की नाराजगी भी है कि लोगों के घर उजाड़ दिए गए, तोड़ दिए गए, ऐसा विकास किस काम का है? जैसे देखिए, ऐसा है कि जब विकास कार्य होता है तो थोड़ी बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। जब इतना चक्रवृद्धि चारों तरफ से विकास हो रहा है तो थोड़ी बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी है, और ऐसा नहीं है कि जिनके घरों और जिनके ज़मीनों को तोड़ा दिया गया उनको उनके मुआवजे भी दिए गए हैं, और उनको दूसरा रोजगार का बहुत साधन यहाँ पर नगर निगम जो बना है वो पिछले 5 साल पहले बना था, परंतु अब की जो नगर निगम के मेयर बने महंत गिरीश त्रिपाठी, उनकी सोच फैजाबाद में रोजगार पैदा करने की बहुत है। और आप देखेंगे तो तमाम उन्होंने निचले स्तर पर ठेले कुलचे वालों को रोजगार देने का काम किया है, वेल्टर जोन बना करके बहुत सी मार्केटें बनाई हैं, पार्किंग का सहूलियत दिया है। तो ऐसे तमाम कार्य पिछले अभी 7 महीना उनको हुआ है, मगर तमाम कार्य आपको खुद नजर आ जाएंगे नजर में। यानी तीसरी बार भी मोदी सरकार। देखिए, जब आप कार्य करेंगे और आप जनता के लिए कार्य करेंगे तो आप जरूर जो है वो जनता भी आपके भले ही सोचेगी। इसका उदाहरण पिछली 2 बार से जो है वो जनता देती चली आ रही है, और 24 में भी ऐसा नजर आ रहा है कि जो है वो जनता का आशीर्वाद इसी सरकार के साथ रहने वाला है। हमारे साथ और भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। और नाम तो उनका होता है जो है नाम वाले होते हैं। उसका नाम होगा नाम अब हम लोग शहर में कुछ ऐसा किया नहीं है कि अपना नाम बताए। जिस दिन शहर के लिए कुछ कर गुजरेंगे, समाज के लिए करेंगे, उस दिन आपको नाम जरूर बताएंगे। 5-10 साल मोदी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं जी, कितना अयोध्या बदल रहा है? अयोध्या बदलने से खाली काम नहीं चलेगा, प्रदेश और देश को भी बदलना पड़ेगा। और जब तक हमारे देश और प्रदेश का एक एक आदमी नहीं बदलेगा, गरीब को रोटी नहीं पहुंचेगी, उसको कपड़ा नहीं पहुंचेगा, उसको मूल सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक ये देश नहीं बदलेगा। तब तक भगवान राम का असली जो है, जो उनका सोच है, उनके आदर्श पुरुष माने जाते हैं, और उसी तरह तब तक चीजें जो है ये वो नहीं होंगी।